नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुंग वंश पार्ट 2 के विषय में। और कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हम आपको बताए थे स्रोत के विषय में, क्या क्या स्रोत हैं सुंग वंश को जानने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। पुष्यमित्र सुंग, आप हमारे साथ नोट करते जाएंगे। वायु एवं मत्स्य पुराण में उल्लेखित है कि सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र सुंग पुष्य धर्म का पुत्र था। नोट कर लीजिए। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र सुंग पुष्य धर्म का पुत्र था। ठीक है दोस्तों। और पुष्यमित्र सुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का क्या था? तो सेनापति था। एक समय जब बृहद्रथ सैन्य निरीक्षण कर रहा था तो उस समय क्या किया पुष्यमित्र सुंग, उसके सैन्य निरीक्षण करते समय उसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे हम सुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो लिखिए आप, पुष्यमित्र सुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ की सैन्य निरीक्षण करते समय उसकी हत्या कर दी। कौन? पुष्यमित्र सुंग ने। अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगले पॉइंट को देखिए तो याद रखिएगा कि धनदेव के अयोध्या लेख के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अयोध्या लेख किसका है, तो आप लोग याद रखेंगे धनदेव का। ठीक है दोस्तों। तो धनदेव के अयोध्या लेख के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। लिखिए, धनदेव के अयोध्या लेख के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। लिखिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये वीडियो रात को 11 बजे शूट हो रही है तो थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ, इसके वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो। लिखिएगा,
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। ठीक है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। इसने क्या क्या किया था? अनेक बौद्ध विहारों को नष्ट करा तथा अनेक बौद्ध भिक्षुओं की क्या किया था? हत्या भी कर दी थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम बताएंगे कैसे। इसने अनेक बौद्ध विहारों को बौद्ध विहार का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप कोष्टक में लिख लेंगे। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। इसने अनेक बौद्ध विहारों को नष्ट किया तथा कई बौद्ध भिक्षुओं का हत्या भी की। ठीक है, यहां तक इसने साकल में यानी पाकिस्तान में घोषणा भी कर दी थी कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर देगा, मैं उसको क्या दूंगा? 100 दिनार दूंगा। लिखिए इस पॉइंट को। पुष्यमित्र शुंग ने साकल में, ये कहाँ पे है? सियालकोट यानी पाकिस्तान। सियालकोट पाकिस्तान। साकल में घोषणा की जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर देगा, मैं उसके बदले उसे 100 दिनार दूंगा, यानी 100 दिनार दूंगा। 100 दिनार का मतलब 100 गोल्ड कॉइन्स, मतलब 100 सोने का सिक्का। सोने का सिक्का। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भले ही पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का क्या था? उत्पीड़क था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग का। तो कल हम बताए थे आपको भरहुत स्तूप के विषय में। भरहुत अभिलेख, इसमें क्या मिलता है? तो इसमें पुष्यमित्र शुंग के धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, विदर्भ का युद्ध। यह कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश। यहाँ का शासक कौन था?
तो यहाँ का शासक यज्ञसेन था। और यज्ञसेन कौन था? तो यज्ञसेन बृहद्रथ के सचिव का साला था। ओके, यज्ञसेन बृहद्रथ के सचिव का साला था। जब मगध कमजोर पड़ने लगा तो क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो यह पसंद नहीं आया किसको? पुष्यमित्र शुंग को। तो यह क्या किया पुष्यमित्र शुंग ने? अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उसके साथ उसका सेनापति कौन गया? तो वीरसेन गया। आगे लिखते हैं, लिखिए इसको इस प्रकार, यहाँ का शासक यज्ञसेन था, जो बृहद्रथ के दुर्बल पड़ जाने पर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यानी किसको? तो विदर्भ को। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने एक आदेश के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने एक आदेश से अपने पुत्र अग्निमित्र को दिया। पुष्यमित्र शुंग ने एक आदेश अपने पुत्र अग्निमित्र को दिया, जिसके साथ इसका सेनापति वीरसेन भी था। पुष्यमित्र शुंग जब आदेश दिया अपने पुत्र को यानी अग्निमित्र को, इसके साथ इसका सेनापति भी कौन गया? तो वीरसेन भी गया। ठीक है दोस्तों, और वहां पे जाकर के लड़ाई किससे हुई? तो यज्ञसेन से हुई, और उस युद्ध में यज्ञसेन पराजित हुआ और उसकी चचेरी बहन मालविका थी। उसकी चचेरी बहन मालविका थी और अग्निमित्र का मालविका से क्या हो गया? प्रेम हो गया, जो इसके साथ कहाँ तक आई थी? जंगलों तक इसको लेकर आया था। इसका वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो कालिदास की रचना मालविका मित्रम में। यहाँ पे लिखिए, कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम। आपको देखने से ही दिख रहा होगा, मालविकाग्नि मित्रम। हम क्या नाम बताएं आपको? मालविका, और मित्रम का मतलब अग्निमित्र। कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम मालविकाग्नि मित्रम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम
से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ऐसे लिखिए इसको, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथा का वर्णन, अग्निमित्र के प्रेम कथा का उल्लेख और विदर्भ विजय की जानकारी प्राप्त होती है। विदर्भ विजय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, इसलिए कि चूंकि 1 बज रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।